हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। आज हम चैप्टर 7 ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो एज यू कैन सी, क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ACBD is a quadrilateral in which it is given that AC is equals to AD। AC और AD क्या है, इक्वल है इसमें, है ना, ये दिख रहा है हमको। एंड AB is the bisector of angle A। what do you mean by bisector? AB, AB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब क्या, एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है AB, राइट। नाउ शो दैट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD। triangle ABC means this triangle is congruent to triangle ABD means this triangle। तो बिफोर प्रूविंग दिस कॉन्ग्रुएंट, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूव करने के पहले सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट यानी क्या होता है ना। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक फर्स्ट ट्रायंगल हो गया और ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल्स का मेजरमेंट एग्जैक्टली सेम है। कैसा है, एग्जैक्टली सेम है, राइट। सो अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल को लेता हूं और ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे एग्जैक्टली। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल AB का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स जब एग्जैक्टली सेम है, देन वी कैन से दैट कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आया समझ में। सो कॉन्ग्रुएंट और एक वर्ड आपने सिमिलर देखे होंगे, सिमिलैरिटी टेस्ट होती है और कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट होती है। तो कॉन्ग्रुएंसी यानी क्या, कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट वो टेस्ट है जब हम किसी पेयर ऑफ ट्रायंगल्स को सेम प्रूफ करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सेम है। ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए भी कुछ टेस्ट है। कौन कौन सी टेस्ट है, बेसिक टेस्ट जिससे हम प्रूव कर सकते हैं, SSS टेस्ट है, देन SAS टेस्ट है, ASA टेस्ट है ना, AA टेस्ट है एंड RHS टेस्ट है। ऐसे कितनी टेस्ट है, टोटल 5 टेस्ट है जिससे आप पेयर ऑफ ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। तो ये टेस्ट को ध्यान में रखो, अब वन बाय वन हम लोग ये टेस्ट यूज करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस में, तो चलो देखते हैं। ठीक है, कैसे यूज करना है वो भी देखेंगे हम। तो पेयर ऑफ टेस्ट से हम क्या प्रूव करेंगे कि बोथ द पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब क्या है, वो ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है मेजरमेंट वाइज। क्लियर, इन सिंपल वर्ड्स। नाउ लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। ठीक है। सबसे पहली चीज क्या लिखना है, हमेशा जब भी हम प्रूविंग कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे हम लोग, जो हमको सिमिलर और जो गिवन कंडीशंस है वो लिखेंगे, सबसे पहली चीज। तो गिवन में क्या दिया है आपको, इट इज गिवन दैट कि AC इज इक्वल्स टू AD, है ना, साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्राइंगल AC इज इक्वल्स टू AD, गिवन है। और कुछ गिवन है क्या, यस गिवन है। और एक चीज अगर आप देखो तो, एज वी नो, AB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो बाइसेक्टर है तो दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया उसने, कौन कौन से एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BAD, है ना, ये भी तो गिवन है। व्हाई इट इज गिवन, बिकॉज AB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है। सो ये गिवन में आ गया। नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, प्रूफ क्या करना है, प्रूव ये करना है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, नाउ लेट्स मूव टू प्रूफ। ये ध्यान रखो, हमेशा जब भी आप प्रूविंग करोगे तो यही फॉर्म रहना चाहिए आपका, गिवन टू प्रूफ एंड देन प्रूफ। नाउ टू प्रूव दिस वी विल राइट इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे, दो ट्रायंगल्स की, इन ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल ABC ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ABD। ओके, ये दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, ABC ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ABD। तो सबसे पहली चीज जो गिवन है आपको वो क्या है, AC। AC इज इक्वल्स टू व्हाट, AD।
है ना। ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, रीजन क्या देंगे हम लोग इसमें, गिवन, गिवन है क्वेश्चन में, और हमने गिवन सेक्शन में बताया भी है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, अब आपको एज वी नो कि बी ए सी इज इक्वल्स टू बी ए डी, मतलब बी ए सी एंगल ये हो गया और बी ए डी एंगल ये हो गया, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों ट्रायंगल्स के दोनों एंगल्स इक्वल है। सो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी, ये भी किस सेक्शन में आ जाएगा, गिवन पार्ट में। ओके, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी हो गया, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू बी ए डी हो गया, एंगल्स इक्वल हो गए। थर्ड पार्ट, अब एक चीज है जो कॉमन है यहाँ पे, वो आपको बताना है। देखो ये दोनों ट्रायंगल्स में और एक चीज कौन सी सेम दिख रही है हमको, ये दिख रहा है सेम, है ना। देखो ए बी इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एज वेल एंड बी ए डी एज वेल, दो ट्रायंगल्स का पार्ट है ना, देखो बी ए सी ट्रायंगल का भी पार्ट है और बी ए डी ट्रायंगल का भी पार्ट है, सो वी कैन से दैट दोनों ही ट्रायंगल में है वो साइड, सो वी कैन राइट ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। और रीजन क्या लिखेंगे इसमें, कॉमन साइड, कॉमन साइड। ओके, सो ये हो गया। नाउ अगर आप देखो यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल्स के तीन पार्ट इक्वल बता दिए, कौन कौन से हैं? एक है साइड, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, दूसरा है एंगल, देन तीसरा क्या है, साइड। तो अगर आप देखो तो बाय विच टेस्ट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, आप यहाँ देख के ही बता सकते हैं कौन कौन सा है, साइड, एंगल, साइड, है ना। सो देयर फोर ये लिखने की जरूरत नहीं है एस ए एस, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए बताया आपको, है ना। सो देयर फोर वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी is congruent to triangle ABD. Okay, and reason will be, क्या देंगे रीजन, बाय SAS, कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। ये टेस्ट लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप आखिरी में प्रूव कर दे रहे हो ना कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन बाय विच टेस्ट अगर आपने ये नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, सो ये आपको टेस्ट का नाम बताना जरूरी है कि कौन से टेस्ट से बोल रहे हो। ठीक है, नाउ there is one more question. It is given. What can you say about BC and BD? चलो देखो तो, BC मीन्स ये वाला साइड और BD, इन दोनों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे हम। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब जब दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो जब आपने प्रूफ कर दिए कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब सेम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है बी ए सी ट्राइंगल एंड बी ए डी ट्राइंगल, बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, या ए बी सी ट्राइंगल या ए बी डी ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो जो उसके रिमेनिंग साइड है वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे, तो उसके लिए एक वर्ड है, क्या बोलेंगे हम लोग, देयर फोर वी कैन से दैट, ये हमने बता दिया दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो अब आप क्या बोलोगे, साइड बी सी इज इक्वल्स टू साइड बी डी, और इसमें डॉट 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 देके क्या लिखेंगे, ये दोनों इक्वल है, तो क्यों इक्वल है ये बताना है, तो लिखेंगे हम CPCT। सर ये CPCT क्या है, ये है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT मीन्स व्हाट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, मतलब जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल हो जाता है। क्लियर, सो BC और BD क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, देयरफॉर दे आर इक्वल। जब आपने दो ट्रायंगल्स इक्वल बता दिए तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए। क्लियर, क्लियर है सबको। सो आखिरी में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर, आया समझ में, इस टाइप से हमको प्रूफ करना है। ये मेथड से अगर आप इस टाइप से प्रॉपर लिखोगे, गिवन टू प्रूफ, प्रूव एंड प्रूविंग एंड कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट, एक मार्क्स नहीं कट हो सकता है आपका। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि मैम मार्क्स कट कर दे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 अगेन। चलो तो क्या दिया है यहाँ पे, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल तो सबको पता है ना, फोर साइडेड कोई भी पॉलीगन होता है, अगर फोर साइडेड पॉलीगन तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच इट इज गिवन दैट AD जो है, AD वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। किसके बराबर है, AD और BC इक्वल है, ये गिवन है। और एक चीज गिवन है जो यहाँ रेड से रिप्रेजेंट किया है मैंने, एंगल DAB। एंगल DAB कौन सा है, DAB, मतलब ये रेड वाला जो एंगल रिप्रेजेंट किया है ये किसके बराबर है, एंगल CBA के बराबर है। फर्स्ट ट्रायंगल ये हो गया आपका, ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ये वाला है ट्रायंगल
ट्रायंगल बी ए डी, है ना, ये दो ट्रायंगल्स। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है अभी उससे समझ में आ जाएगी करना क्या है। सो एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच इट इज गिवन दैट कि एडी जो है वो किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। और एंगल दिया है हमको, जो मैंने बनाया है ना, आपको दिख रहा है रेड कलर से, एंगल डी ए बी मीन्स एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी बी ए के बराबर है। तो ये जो डी ए बी एंगल है और सी ए बी एंगल है, ये कौन से दो ट्रायंगल्स के पार्ट है, यही दो ट्रायंगल्स के पार्ट है। कौन कौन से, पहला है ए बी सी ट्रायंगल और दूसरा है ए बी डी ट्रायंगल। ये ऐसे दो ट्रायंगल्स के पार्ट है ना ये। तो आप खुद ही सोचो, हमको प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या प्रूफ करना है कि बीडी और एसी इक्वल है। तो अगर आप देखो बीडी और एसी यही दो ट्रायंगल्स के पार्ट है, आया समझ में। तो जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो बाय सीपीसीटी वो दोनों भी इक्वली हो जाएंगे, राइट। चलो, नाउ लेट्स मूव टू प्रूविंग पार्ट। हम्म तो सबसे पहली चीज क्या लिखते हैं हम लोग प्रूविंग में, अभी देखा है हमने, क्या लिखते हैं सर, गिवन लिखते हैं, है ना। तो चलो गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है इसमें, फर्स्ट इट इज गिवन दैट AD इज इक्वल्स टू व्हाट, BC। AD और BC इक्वल है, ये गिवन है। नेक्स्ट और एक चीज गिवन है, एंगल गिवन है, एंगल DAB इज इक्वल्स टू विच एंगल, DAB किसके बराबर है, एंगल्स CBA के बराबर है। तो ये तो गिवन था, तो गिवन में लिख दिया। देन वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, टू प्रूव में फर्स्ट कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, है ना। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। सेकंड क्या प्रूफ करना है हमको, साइड BC, सॉरी साइड BD, मतलब ये वाला साइड किसके बराबर है, साइड AC के बराबर है, ये भी बताना है। BD इज इक्वल्स टू AC। आपको सिंपली बता दूं, ये दोनों साइड्स इक्वल कैसे बताओगे आप, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है, तो सीपीसीटी से इक्वली हो जाएंगे वो। आया समझ में। नेक्स्ट है टू प्रूफ, आफ्टर टू प्रूफ व्हाट यू हैव टू राइट, देन प्रूफ। ठीक है, सो प्रूफ में क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स लेंगे जो हमको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। सो इन ट्रायंगल ABD, मतलब ये वाला ट्रायंगल, है ना। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAD मतलब कौन सा ट्रायंगल है, सॉरी BAC मतलब कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, है ना। एक ट्रायंगल हो गया ABD, दूसरा ट्रायंगल है BAC। तो ये दो ट्रायंगल्स में कुछ तो कॉमन दिख रहा है हमको, क्या कॉमन है, AB इज अ कॉमन साइड, दोनों ही ट्रायंगल का पार्ट है वो, इसलिए उसको कॉमन बोला जाता है। ठीक है, नाउ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हो गया ABD, दूसरा है BAC। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी चीज गिवन दी है हमको, गिवन दी है AD, AD इज इक्वल्स टू BC, है ना। रीजन क्या लिखेंगे इसमें, गिवन। सेकेंड, एक एंगल गिवन दिया है, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल बी, DAB इज इक्वल्स टू एंगल, यू कैन राइट CBA। ये भी अगर आप देखो तो ये भी गिवन है ना। एक साइड हो गया, दूसरा एंगल हो गया, थर्ड। सो तीसरी कौन सी चीज है जो इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में, तो अगर आप देखो तो साइड ए बी कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में। ट्रायंगल अगर आप देखो तो ट्रायंगल ABD का भी पार्ट है ये, और दूसरा ट्रायंगल BAC का भी पार्ट है। सो यू कैन राइट AB इज इक्वल्स टू AB। इसमें क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, है ना। सो अगर आप देखो तो ये क्या हो गया, अगेन साइड, एक साइड इक्वल हो गया पेयर ऑफ ट्रायंगल्स का, एक एंगल इक्वल हो गया और तीसरा साइड इक्वल हो गया। सो बाय विच टेस्ट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय SAS टेस्ट, है ना। सो देयरफॉर यू कैन राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, जो नेम दिया है ट्रायंगल का वही होना चाहिए, क्योंकि वर्टेक्स एक दूसरे को करस्पॉन्ड करते हैं। आया समझ में, ऐसा नहीं लिख सकते हम ABD ट्रायंगल को
ए बी सी नहीं लिख सकते, बी ए सी है तो बी ए सी ही लिखना पड़ेगा। रीजन क्या रहेगा इसमें? ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। टेस्ट, ठीक है। हो गया दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अब क्या पूछा था? बी डी और ए सी क्यू इक्वल है, मैंने पहले ही बताया। अगर आपके दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या लिखेंगे? सो देयरफॉर बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। रीजन इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट वन क्या पूछा है? मेजर ऑफ एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू बी ए सी। ए बी डी मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला मतलब ए बी डी मतलब ये वाला एंगल है जो डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया है मैंने। ये किसके बराबर है बोल रहा है? बी ए सी के बराबर, मतलब ये वाले एंगल के बराबर है। तो यस, ये दोनों एंगल्स भी तो दोनों ट्रायंगल्स के पार्ट है ना। अगर आप देखो तो ए बी डी जो ट्रायंगल है वो कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? वो ट्रायंगल है ए बी डी ट्रायंगल का पार्ट है। और एंगल बी ए सी जो है वो कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? बी ए सी ट्रायंगल का पार्ट है, राइट। सो इट इज ऑल्सो बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। सो एंगल्स देखो, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाते हैं। सो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, राइट। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। और लास्ट में हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो इस टाइप से ये ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम, और सारी चीजें इक्वल बता सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस वीडियो। हम्म ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, लेकिन है ये भी बहुत इजी अगर आपको सारे टेस्ट पता है। इनिशियली मैंने सारे टेस्ट के नाम बताया ना आपको, कि कौन कौन सी टेस्ट से हम पेयर ऑफ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन। एडी एंड बीसी आर इक्वल। देखो एडी मैंने एक लाइन से रिप्रेजेंट किया है ना, एडी इज इक्वल्स टू बीसी, है ना। एंड आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन ए बी। देखो लाइन ए बी पे क्या है? बी सी और ए डी परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हो गए, दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब हमको शो क्या करना है? शो दैट सी डी बाइसेक्स ए बी। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है? कि ये जो सी डी लाइन है ये ए बी को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये आपको प्रूफ करना है। आया समझ में? तो ये कब प्रूफ कर पाओगे? जब ये दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना हमको। एक ट्राइंगल है OAD, दूसरा ट्रायंगल है OBC। ये जो दो ट्रायंगल्स है अगर आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो तो बाय सीपीसीटी क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो चलो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले फिर अगेन क्या लिखना है हमको? गिवन। तो यहाँ पे गिवन बताओ जल्दी से। ये अब आप लिख सकते हो, है ना। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से गिवन लिखेंगे सब लोग। सो गिवन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ना, एडी साइड एडी इज इक्वल टू बीसी। एडी और बीसी क्या इक्वल है? सेकंड क्या चीज गिवन है? कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू एडी एज वेल एज बीसी। एडी जो है परपेंडिकुलर, ए बी जो है परपेंडिकुलर है किस पे? साइड एडी पे एंड बीसी पे। तो परपेंडिकुलर है मतलब ये पता चल गया हमको कि एंगल ओ ए डी और एंगल ओ बी सी का मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सिंस एज वी नो ए बी इज परपेंडिकुलर टू, इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ए डी एंड बी सी। तो इसलिए वो दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। क्लियर? नाउ क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट में? टू प्रूव। अब हमको यही बताना है कि क्या प्रूव करना है। शो दैट सी डी बाइसेक्स ए बी। सी डी बाइसेक्स ए बी, और आइदर आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको कि सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ये भी बता सकते हो आइदर। एक सेकेंड, इज इट क्लियर? और सी डी बाइसेक्स ए बी, और ये भी लिख सकते हैं हम लोग ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? नाउ प्रूफ। नाउ हाउ विल यू प्रूव दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? कैसे प्रूफ करेंगे? देखो
यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा ना, अभी बता रहा हूँ मैं। सबसे पहली चीज देखो, एक राइट एंगल इक्वल है, ये गिवन है, एक साइड इक्वल है। सो एंगल और साइड तो दी है। और कोई चीज है जो दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट या इक्वल दिख रही है? हाँ दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एंगल है ना, एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू एंगल एओडी। ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, हमको पता है ना। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे पे, तो ये एंगल और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। सो अगर आप ध्यान से देखो तो बाय विच टेस्ट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? एक तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, है ना, ये एंगल इक्वल हो गया, एंड ये एंगल 90 डिग्री का है, तो अगेन ये एंगल भी इक्वल हो गया, एंड एक साइड दे दिया है ना। सो बाय एएस टेस्ट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे कौन से टेस्ट से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? बाय ए एस टेस्ट। ठीक है, तो अब लिखेंगे कैसे इसको? सो अगेन इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी, फर्स्ट पहली चीज क्या है जो गिवन दी है, या गिवन हमने निकाला है? तो पहली जो चीज है अभी हमने प्रूव किया है, आप लिख सकते हो एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, है ना। रीजन क्या लिखेंगे इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इज इट क्लियर? सेकंड में क्या लिखेंगे? एक एंगल इक्वल हो गया, अगेन दूसरा एंगल भी इक्वल दिया है, एंगल ओ ए डी। ओ ए डी कौन सा एंगल है? ये 90 डिग्री वाला। इट इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। बोथ द एंगल्स आर इक्वल एंड इट इज ऑफ 90 डिग्री। सो रीजन में क्या लिखेंगे? ये कहाँ दिया था? गिवन। सो फ्रॉम गिवन, गिवन में देख लो क्या रीजन है ना। गिवन में ऑलरेडी मेंशन किया हमने। नाउ थर्ड वन, थर्ड कौन सी चीज है? सिंपल, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, है ना। अब ये भी गिवन है, तो इसको भी गिवन का पार्ट बना देते हैं। ओके, सो देयर फोर बोथ द ट्राइंगल्स आर, यू कैन राइट ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी सी, है ना। रीजन, अब देखो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैं जो भी यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ ना, वो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ही लिखता हूँ। तो जैसे कि अभी हमने देखा ये कौन से टेस्ट के बराबर है? ये एंगल इक्वल बता दिया हमने, दूसरे केस में भी एंगल बता दिया, और यहाँ पे क्या है? साइड। तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट? बाय विच कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट? डबल ए एस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट, है ना, एंगल एंगल साइड। सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इज इट क्लियर? दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर है? अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर यू कैन से दैट, प्रूफ क्या करना था हमको? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे फर्स्ट, एंड सेकेंड और भी एक चीज इक्वल हो जाएगी, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी। हमको ओ ए और ओ बी का ही काम है, लेकिन स्टिल दूसरी जो रिमेनिंग साइड्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? सी पी सी टी, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। आखिरी में लिखेंगे क्या? हेंस प्रूव्ड, है ना। यही प्रूफ करना था हमको, कर दिया हमने प्रूफ। बेसिकली ये प्रूफ करना था हमको, राइट। सो इस टाइप से प्रूफ करेंगे, और अगर इस टाइप से सिस्टमैटिक लिखोगे आप, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज 7.1 के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और अपने वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करो, एंड प्रैक्टिस करते रहो ऐसे। ठीक है।